अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सुम्बुल किचन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ, हमेशा की तरह। तो आज जो मेरा बनाने का मूड है, मटर की रोटी, बेहतरीन चटपटी मज़ेदार। तो आइए आगाज़ करते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। सबसे पहले तो मैं ग्राइंड करूँगी मटर। मटर है मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम। हरी मिर्च, हरी मिर्च है 8। और उसके बाद हैं लाल सुरख मिर्च। उसको मैं फ़िलहाल ग्राइंड नहीं करूँगी, वो मैं बाद में उसको आटे के अंदर ही गूँधना है। ये है खुश्क मेथी तकरीबन 20 ग्राम है। प्याज हैं, प्याज बारीक कटे हुए। एक साइड पे ये जो कटे हुए हैं इसको मैं ग्राइंड करूँगी, और ये जो बारीक कटे हुए हैं इसको आटे में मैंने डालना है। हरा धनिया है, और ये है खुश्क धनिया। इसको भी मैं आटे में ही मिक्स करूँगी, इसमें मैंने फ़िलहाल ग्राइंड नहीं करने जग में। और ये है नमक। तो आइए आगाज़ करते हैं ग्राइंड। सबसे पहले करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं कि ये बग़ैर पानी के सही ग्राइंड होते हैं या नहीं। उम्मीद काफ़ी है कि ये ग्राइंड हो जाएंगे। ये प्याज डाल रही हैं, हरी मिर्च, इसमें थोड़ा सा मुझे पानी डालना पड़ेगा। पानी के बजाय मैं इसमें खट्टी लस्सी ही डालूँगी। लस्सी से ही मैंने, क्योंकि आटा गूँधना है, और लस्सी डालने से रोटी इतनी मज़ेदार कराकरी होती है, सॉरी कर वो करारी और चटपटी बेहतरीन बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ी सी लस्सी डाल रही हूँ ताकि ये बेहतरीन अच्छे से ग्राइंड हो जाए। देखते हैं कि ये सही तरीके से हो चुके हैं ग्राइंड। ये देखें, ये हो चुके हैं सही तरीके से। गंदम का आटा है, इसमें मैं ये ग्राइंड किया हुआ डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया, खुश्क धनिया तकरीबन आधा ही डालूँगी। हरी मिर्च कटी हुई, सॉरी लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज,
खुश्क मेथी, नमक 1 टीस्पून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें थोड़ी सी लस्सी डाल के थोड़ा सा और मुझे डालना पड़ेगा। इसको अच्छे से गूंदने के बाद फिर इसकी रोटी बनाएंगे। सो आइए नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले पानी में हाथ को लाजमी डिप करना पड़ता है, क्योंकि आटा जो है ना फिर उंगलियों में चिपक जाता है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे से मैं बॉल की तरह ही पेड़े बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन करती हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ेगा मुझे। बड़ी मुश्किल से रोटी बनती है, फिर इसको इधर ही सेट करना पड़ता है। इसको मैं फ्राई करूँगी। ज़्यादातर मुझे हाथों के साथ प्रैक्टिस है रोटी बनाने की। बस इतना ही गोल्डन होना चाहिए। इसी तरह 1 बाय 1 पकाती जाऊंगी। कि आपको मेरी रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार बनती है। कम वक्त में नाश्ते में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर की रोटी
बेहतरीन किस्म की। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपने कमेंट करना है और शेयर करना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।